दोस्तों गुड मॉर्निंग। आजकल स्टडी पॉइंट की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे, कल और परसों में अपने लाइव क्लास चलाई थी, लेकिन लाइव क्लास थोड़ी 2-3 दिन के लिए रोक दी गई है। 2-3 दिन बाद में शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आज अपने एक वीडियो बना लेते हैं। तो लाइव क्लास में अपने एक कैलेंडर का टॉपिक चला रखा था रीजनिंग के अंदर, उसी को ही मैं वीडियो के अंदर आपको आगे बता देता हूं और उसके बाद में अपन अगला टॉपिक ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों कैलेंडर के टॉपिक के अंदर अपन ने टाइप नंबर 2 तक पढ़ लिया था। टाइप नंबर 1 के अंदर पढ़ा था समान पंचांग ज्ञात करना, और टाइप नंबर 2 के अंदर अपन ने पढ़ा था वार ज्ञात करना, जिसके बारे में मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी थी कि वार ज्ञात करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अपने को ज़रूरत है, वो सभी कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है, वो मैंने आपको सब बता दिया था। आज अपन दोस्तों उसी टॉपिक को लेते हुए टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। और टाइप नंबर 3 अपनी दोस्तों क्या रहेगी, ध्यान से देखना आप। टाइप नंबर 3 अपनी है डबल डेट ज्ञात करना। टाइप नंबर 3 है डबल डेट ज्ञात करना। दोस्तों ध्यान देना, टाइप नंबर 3 जो डबल डेट ज्ञात करना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके टाइप नंबर 2 क्लियर समझ में आ गई तो टाइप नंबर 3 अपनी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, उसमें कुछ भी करने का काम नहीं है, केवल और केवल थोड़ा सा समझना है। तो दोस्तों ध्यान देना कि टाइप नंबर 2 क्या थी, उसको मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं, ताकि कोई बच्चा रह भी गया हो तो वो ध्यान से उसके समझ में आ जाए और ध्यान से पता भी चल जाए कि कैसे करना है, क्या करना है। टाइप नंबर 2 को ही ध्यान देना है, उसी को ही समझना है। अगर वो क्लियर है अपनी तो टाइप नंबर 3 में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। इसमें केवल और केवल थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस प्रकार है, क्या इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान दो, टाइप नंबर 2 थी अपनी, उसमें अपने पढ़ा था वार ज्ञात करना। क्या पढ़ा था दोस्तों? वार ज्ञात करना। अब ध्यान देना आप कि वार ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना है अपने को। तो मैंने आपको बताया था कि वार ज्ञात करने के लिए एक तो अपन लेते हैं दोस्तों तारीख, तारीख के बाद में लेते हैं अपन महीना, महीना के बाद में अपन लेते हैं शताब्दी, शताब्दी के बाद में वर्ष, और वर्ष के बाद में अधिवर्ष। और अधिवर्ष का ही दूसरा नाम बोले तो दोस्तों होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ये सब लेके अपन भाग देते हैं दोस्तों कितने का? 7 का, क्योंकि सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का होता है, इसलिए सबको जोड़ के अपन कितने का भाग देंगे दोस्तों? 7 का भाग देंगे। अब ध्यान देना, ये मैंने आपको बातें सब बता दी थी, ये कहाँ से आएंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन से बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 20 जनवरी 1920 को क्या वार था, ये अपना क्वेश्चन है। अब ध्यान दो दोस्तों कि वार ज्ञात करने के लिए अपने पास सबसे पहला काम में क्या होनी चाहिए? तारीख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तारीख। जो तारीख बाकायदा आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, ये देखो कितनी तारीख दे रखी है? 20। तो तारीख पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है, तारीख बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगी, वहां से आपको यहां रखना है बस। ओके, तारीख के बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं किसकी? महीना की। तो अपने को देखो इसमें काम में क्या क्या लेना है, 2 ही बातों का ध्यान रखना है, एक तो महीना का और एक शताब्दी का। ये कहां से लेना है, बाकी चीजें सब क्वेश्चन में आपको मिलेगी। अब ये कहां से आएगा और क्या क्या का आपको करना है। महीना की अगर मैं बात करूं तो महीना आप सब जानते हो कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 12। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी है सब जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 महीनों में से आपके क्वेश्चन में महीना बिल्कुल मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि उन महीनों के कोड काम में लेने दोस्तों। क्या काम में लेने? उन महीनों के कोड आपको काम में लेने हैं। अब वो कोड कहां से आएंगे ध्यान दो। तो कोड आपको मैं एक मोबाइल नंबर की तरह बता रहा हूं, और मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखना है। मैं जो कोड बताऊंगा वो शायद गाइडों में लगभग नहीं मिलेगा।
आपको केवल और केवल मेरे वाले कोड पे ध्यान देना है और वही कोड काम में लेना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मैंने यहाँ बता दिया ये रख लेंगे और कोड आपके हिसाब से गाइड में से काम में ले लेंगे। अगर वहां से कोड काम में लेंगे तो उसका वार गलत आ जाएगा। अगर मेरे वाला ये ले रहे हो तो कोड भी मेरे वाले लेने हैं, और यदि गाइड वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हो तो फिर कोड भी उस गाइड वाला ही काम में लेना है, तब जाके आएगा। बाकी आएगा दोनों का सेम ही है, मेरा जो वार आ रहा है वही वार उनका आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन लेना सेम आपको। ओके, अब देखो महीने की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था थोड़ा सा कि एक तो होता है अपने पास दोस्तों साधारण वर्ष और एक होता है अपने पास दोस्तों लीप वर्ष। इसके बारे में मैंने बार बार बता दिया आपको कि साधारण वर्ष लीप वर्ष क्या होता है। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो साधारण वर्ष होता है, और जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो क्या होता है दोस्तों लीप वर्ष होता है। ये आपको एक नॉर्मली ध्यान रखना है। अब ध्यान दो कि एक तो है अपने पास जनवरी, एक है अपने पास फरवरी। केवल इन 2 महीनों पर ही ध्यान देना है आपको, बाकी किसी पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इन 2 महीनों पे ध्यान क्या देना है वो देखो आप कि यदि साधारण वर्ष दे रखा हो और जनवरी और फरवरी में से अगर आ गया तब क्या करना है, जनवरी का कोड 1 लेना है और फरवरी का कोड 4 लेना है, मतलब 14 लेना है। ठीक है, और लीप वर्ष आ गया तो जनवरी का 0 और फरवरी का 3, मतलब 14/03। याद रखना है 14/03, मतलब एक मोबाइल नंबर ही याद रखने हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर सभी की याद रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा भी नहीं तो 4-5 मोबाइल नंबर तो आपको याद रह ही जाते हैं। तो यहाँ 4-5 रखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो एक ही मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, और वो क्या है 14/03। और आगे आपका क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा 40, 25, 03, 61, 46। 40, 25, 03, 61, 46। ये आपका दोस्तों मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो आपकी साधारण वर्ष हो और चाहे आपकी वो लीप वर्ष हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां से शुरू कर देंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके नंबर 10 ही नंबर है, ज़्यादा नहीं है। ये 10 नंबर आपको याद रखने हैं और बाकी 14/03 आपको ध्यान देना है। ये किसके कोड हो गए दोस्तों, महीने के कोड हो गए। फिर बात करूं मैं शताब्दी, तो दोस्तों शताब्दी अपनी है वो कितने साल की होती है, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। क्या करना है, शताब्दी के कोड आपको कैसे काम में लेने हैं कि शताब्दी के अंदर सबसे पहले 400 का भाग देना है, और 400 का भाग देने के बाद में यदि अपने पास 100 शेषफल बचता है तो 4 लेना है, 200 बचे तो 2 लेना है, 300 बचे तो 0 लेना है, 0 बचे तो दोस्तों 6 लेना है। ये 4206 आपको कोड काम में लेने हैं, इनके अलावा कोई कोड काम में आपको नहीं लेना है। और ये 4 ही शेषफल बचेंगे, इनके अलावा कोई शेषफल नहीं बचेगा। ये अपनी क्या हो गई, शताब्दी हो गई। शताब्दी के बाद में वर्ष दे रखा था, तो वर्ष आपको बाहर से कैसे नहीं लेके आना है, वर्ष बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगा कि शताब्दी के ऊपर जितना भी होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ष कहलाता है। और वो वर्ष आपको बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगा, तो वहां से उठा के यहाँ रख देंगे। वर्ष के बाद में दे रखा है अधि वर्ष, मतलब लीप वर्ष। और आपको सबको पता है कि लीप वर्ष कितने साल से आती है दोस्तों, 4 साल से आती है। कितने साल से आती है, 4 साल से एक लीप वर्ष आती है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो वर्ष क्वेश्चन में दिया गया है उस वर्ष में आपको पता करना है कि अपनी लीप वर्ष वो कितनी बार है। और वो पता करने के लिए क्या करना है कि आपको 4 का भाग देना है। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष कितने साल से आती है, 4 साल से आती है। अगर अपन 4 का भाग देंगे उसमें, तो भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वही अपनी दोस्तों क्या हो जाएगी, एक लीप वर्ष, सॉरी वही अपनी वही क्या हो जाएगी, अपनी एक लीप वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीप वर्ष हो जाएगी। ओके, और फिर सबको जोड़ के भाग दे देंगे दोस्तों, कितने का, 7 का भाग देंगे तो अपने पास या तो शेषफल 1 बचेगा, या शेषफल 2, या 3, या 4, या 5, या 6, और 7 नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि 7 में 7 का भाग देते तो क्या बचता है, 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
सॉरी 1 2 3 4 5 6 और फिर क्या बचाएगा 0। ओके, वो कैसे काम में लेना है कि रविवार से आपको शुरू करना है और शनिवार पे आपको खत्म करना है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, बस ये खत्म कर दो। अब गिनती 1 से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या हो गया 0। अगर मान लो भाग दिया 7 का शेष बल 5 बच गया तो 5 किसके सामने गुरुवार, तो गुरुवार हो जाएगा। भाग दिया शेष बल 6 बच गया तो शुक्रवार हो जाएगा। भाग दिया शेष बल 2 बच गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों सोमवार। 0 बचे तो क्या हो जाएगा शनिवार। ये आपको काम में लेना है। ये थी अपनी टाइप नंबर 2 और इससे अपन ने वार ज्ञात किया था। अगर टाइप नंबर 2 आपकी क्लियर होगी दोस्तों तो टाइप नंबर 3 आपकी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से देखो कि टाइप नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन अपना क्या रहेगा। क्वेश्चन अपना ये है कि 20 मार्च 2004 को मंगलवार है, तो बताओ 25 फरवरी 2008 को क्या वार होगा। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन अपने पास आएगा एग्जाम के अंदर। ध्यान देना कि 20 मार्च 2004 को क्या वार है, मंगलवार है। तो आपको बताना है कि 25 फरवरी 2008 को क्या वार होगा। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा अगर इस टाइप में से क्वेश्चन आएगा तो, और नहीं आए तो बात ही अलग है। ध्यान देना दोस्तों, यहां जो ये मंगलवार आपका दे रखा है ना, ये इस डेट का एक कन्फर्म वार नहीं है दोस्तों। ये इस डेट का कन्फर्म वार नहीं है। ये तो एक अनुमान से अगले ने दे दिया कि इस तारीख को मंगलवार है, अनुमान ही देगा, कन्फर्म वार कभी नहीं देगा। हालांकि बाई चांस कन्फर्म वार कई बार आ भी जाता है। आने का मतलब कि यहां मंगलवार दे रखा है और इसका सोल्व किया तो भी क्या आया, मंगलवार ही आ गया। लेकिन वो देख बाय द वे आ जाता है, लेकिन इसको कन्फर्म वार आपको नहीं मानना है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम ये रहेगा अपना कि इस डेट का कन्फर्म वार अपन ज्ञात करेंगे, फिर इस डेट का अपन कन्फर्म वार ज्ञात करेंगे और दोनों की इस वार से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। मतलब इसका जो कन्फर्म वार आएगा उस वार की इस वार से तुलना करेंगे और इनमें जो डिफरेंस, जो अंतर या जो भी प्रक्रिया होगी वो की वो प्रक्रिया अपन इस डेट का जो वार आएगा उस वार के साथ में कर देंगे। बाकी वार ही ज्ञात करना है और वार ज्ञात करना मैंने आपको टाइप नंबर 2 में बता दिया था। ध्यान से देख लो कैसे करना है। सबसे पहला काम अपना दोस्तों ये रहेगा कि 20 मार्च 2004 का वार ज्ञात करेंगे अपन। वार कैसे ज्ञात करना है जो मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले तारीख लेनी है। तारीख कितनी है दोस्तों, 20 प्लस मार्च महीना का कोड मैंने आपको बताया था। मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोड क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। मार्च का कोड मैंने आपको कितना बताया था, 4 बताया था। तो यहां मार्च का कोड हो गया 4 प्लस शताब्दी। मैं शताब्दी की बात करूं तो दोस्तों यहां शताब्दी अपनी 2004 नहीं है, शताब्दी यहां 2000 है कि जब तक 100 साल पूरे नहीं होते हैं तब तक शताब्दी चेंज नहीं होती है। तो शताब्दी यहां कितनी है दोस्तों, 2000 है। अब क्या करेंगे अपन 2000 के अंदर 400 का भाग देंगे। शताब्दी में कितने का भाग देते हैं दोस्तों, 400 का। जब 2000 के अंदर अपन 400 का भाग देंगे तो दोस्तों 2000 में 400 का भाग दिया तो भाग अपना पूरा जाएगा और शेष बल क्या बचेगा, 0 बचेगा। और मैंने आपको कोड बता रखे हैं शताब्दी के कि यदि 100 शेष बल बचे तब 4 लेना है, 200 बचे तो 2 लेना है, 300 बचे तो 0 लेना है और 0 बचे तो दोस्तों क्या लेना है, 6 लेना है। ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहां शेषफल 0 बचा है तब कोड क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ओके। इसके बाद में वर्ष, और वर्ष जो शताब्दी के ऊपर होता है वो दोस्तों क्या कहलाता है, एक ही वर्ष कहलाता है। तो शताब्दी के ऊपर कितना है दोस्तों, 4 है, तो वर्ष कितना हो गया, 4
प्लस अधिवर्ष, अधिवर्ष का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। और एक लीप वर्ष दोस्तों कितने साल से आती है? 4 साल से आती है। तो यहां वर्ष 4 है, इसका मतलब लीप वर्ष एक बार हो गई, ये लो, और बटे 7। अब देखो क्या करते हैं, या तो इन सभी को जोड़ के 7 का भाग दे लेंगे, या इनको छोटा करके फिर जोड़ देंगे। बात एक ही है दोस्तों। 7 का भाग जब 20 में देंगे 7 दूनी 14, शेष में कितना बचा? 6 बच गया। 6 और 4 कितने हो गए? 10। 10 में 7 का भाग देंगे, शेष में कितना बचा? 3 बच गया। 3 और 6 कितने हो गए? 9। 9 में 7 का भाग देंगे, शेष में कितना बचा? 2। 2 और 4 6, 6 रे कितना हुआ? 7। और 7 में 7 का भाग देंगे तो शेष में कितना बचा दोस्तों? 0। और 0 कोड मैंने आपको किस वार के बता रखे हैं? तो 0 कोड आपका शनिवार का होगा। किसका होगा दोस्तों? शनिवार का होगा। तो इसका कन्फर्म वार अपने पास क्या आ गया? शनिवार आ गया। क्या आ गया? शनिवार। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे की बात करते हैं। अब वार अपन ज्ञात करेंगे 25 फरवरी 2008 की। ओके, वही वार ज्ञात करना है। सबसे पहले ले ली तारीख प्लस महीना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि जनवरी और फरवरी में से महीना आ जाता है तो आपको सन पे ध्यान देना है कि वो सन साधारण है या लीप है। यदि इनमें से नहीं आकर और महीना कोई आ गया, मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना आ जाए, तो सन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो साधारण वर्ष हो और चाहे वो लीप वर्ष हो, सभी के कोड क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। आई बात समझ में? तो यहां महीना आपका कौन सा दे रखा है? फरवरी दे रखा है। फरवरी अगर दे दिया तो 2008 पे ध्यान दो कि 2008 आपकी कौन सी वर्ष है? तो 2008 के अंदर 4 का भाग दोस्तों पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये कौन सी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। कौन सी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। और लीप वर्ष के अंदर फरवरी का कोड मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? 14/0 दिन याद करो। तो 0 3 लीप वर्ष का है और 14 किसका है? साधारण वर्ष का है। 0 जनवरी का है, 3 किसका है? फरवरी का है। तो यहां ले लिया 3। प्लस शताब्दी की बात करूं तो शताब्दी 2000 है। 2000 में 400 का भाग देंगे, शेष बल 0 बचेगा। 0 का कोड क्या लेंगे दोस्तों? 6 लेंगे। प्लस वर्ष कितना दे रखा है? 8। प्लस अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, तो 8 साल के अंदर लीप वर्ष कितनी बार आती है दोस्तों? 2 बार आती है। तो ये 2 हो गया बट्टा 7। कोई दिक्कत? 7 का भाग 25 में देंगे, 7 3 21, शेष में कितना बचा? 4। 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 में 7 का भाग देंगे 0। 6 और 8 कितने हो गए? 14। 14 में 7 का भाग देंगे 0, तो बचा कितना दोस्तों? यहाँ 2। 2 कोड किस वार का है दोस्तों? सोमवार का है। किस वार का है? सोमवार का। कोई दिक्कत? आई बात समझ में? अब देखो, इसका भी कन्फर्म वार आ गया और इसका भी कन्फर्म वार अपने पास से आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इस डेट का जो वार है वो वार अनुमान से पहले से अपने को दे रखा है। क्या वार? मंगलवार। और यहां क्या वार आया दोस्तों? शनिवार। इस शनिवार की तुलना करनी है किससे? मंगलवार से। अब ध्यान देना, तुलना आपको इस वार की इससे करनी है, इस वार की इससे मत कर लेना। क्यों? क्योंकि कन्फर्म वार तो ये है, तो कन्फर्म वार से जो अनुमान वार दिया उनके करेंगे। शनिवार की तुलना मंगलवार से करेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, चाहे तुलना आगे कर लो और चाहे तुलना पीछे कर लो, जो काम अपन इसमें करेंगे वही काम इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो शनिवार की तुलना अपन मंगलवार से करेंगे। तुलना का मतलब है कि यहां शनिवार दे रखा है और यहां आपके पास मंगलवार दे रखा है, तो शनिवार के कितने दिन बाद मंगलवार आएगा? शनिवार के कितने दिन बाद मंगलवार आएगा? तो 1 दिन बाद में रविवार, 2 दिन बाद में सोमवार और 3 दिन बाद में मंगलवार। तो ये तुलना आपने आगे की तरफ की है और कितने दिन बाद में आया दोस्तों? 3 दिन बाद में आया है। अब इसमें 3 दिन बाद की तुलना है, वो तुलना आप यहां कर दो 3 दिन बाद में। और सोमवार में जब 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार,
और इसका जो वार है वो क्या वार हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। कोई भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई है, उसको मैं बिल्कुल क्लियर आराम से क्लियर करूंगा, कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन मेरा कहना यही है दोस्तों, सबसे पहले टाइप नंबर 2 आपकी क्लियर होनी जरूरी है। टाइप नंबर 2 आपकी क्लियर है, वार ज्ञात करना, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वो ये टाइप तो सेम वो की वही टाइप है, यहीं वार ज्ञात करते हैं और वहां भी वार ही ज्ञात किया था, वहां वार ज्ञात करके छोड़ दिया था, वही वार होता है। और यहाँ क्या है कि वार ज्ञात करने के बाद में थोड़ी सी उनकी तुलना करनी होती है, बाकी आपको कुछ ही करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूं ताकि आपके थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी टाइप नंबर 3 में केवल सेम इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, इतना सा काम आप मेरे लिए बिल्कुल कर सकते हो, मैं मानता हूं इस चीज को, कि मेरे चैनल जो आजकल स्टडी पॉइंट जो चैनल है यूट्यूब पर, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक आपको करना है। इतना काम आप मेरे लिए कर सकते हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों ये, क्योंकि आपके इसमें करने से कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके लिए जब मेहनत करता हूं दोस्तों, बिल्कुल कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर आपकी क्लियर नहीं है तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, हर चीज बारीकी से मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही एक नॉर्मल तरीके से बताऊंगा। लेकिन मेरे से एक रिक्वेस्ट यही रहती है आपकी कि दोस्तों ये इतना सा काम मेरे लिए आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर और सब्सक्राइब और लाइव आपको करना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ध्यान से देखो। अगला एग्जाम्पल अपना ये रहेगा कि 25 जनवरी 2000 को शनिवार हो तो बताओ 15 फरवरी 1992 को क्या वार था। ये क्वेश्चन है अपना दोस्तों, सेम ही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टाइप नंबर 3 के अंदर सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, केवल डेट सन आप चेंज कर सकते हो, बाकी सेम टू सेम ही रहेगा। अब ध्यान दो, सबसे पहले दोनों का कन्फर्म वार ज्ञात कर लो, पहले इसका कर लो और फिर अपन उसका कर लेंगे। यहां इसका करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले लेंगे तारीख, फिर ले लिया महीना, जनवरी आ गया तो सन पे ध्यान देना है। सन 2000 कौन सी है, लीप है। लीप वर्ष के अंदर जनवरी का कोड मैंने आपको बता रखा है कितना दोस्तों, 0। फिर शताब्दी की बात करूं, शताब्दी 2000 है, 2000 में अपन 400 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है, और 0 का कोड मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कितना होता है, 6 होता है। प्लस वर्ष यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो 0 हो जाएगा, और अगर वर्ष 0 है तो अधिवर्ष भी 0 और बट्टा 7 हो गया। छोटा कर लेंगे, 7 का भाग 25 में दिया, 7 3 21, शेषफल कितना बचा, 4। 4 और 6 कितने हो गए, 10, 10 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचा दोस्तों, 3। और 3 कोड मैंने आपको बता रखा है किस वार का है, एक रविवार का होता है, 2 सोमवार का होता है, 3 मंगलवार का होता है। तो दोस्तों इसका जो कन्फर्म वार है वो क्या वार आ गया, मंगलवार आ गया। लेकिन अनुमान से क्या वार दे रखा है, शनिवार। वो बात अपन बाद में करेंगे, पहले इसका कन्फर्म वार पता कर लेंगे। इसका कन्फर्म वार पता करेंगे, सबसे पहले क्या आ गई दोस्तों, तारीख आ गई। तारीख के बाद में महीना की बात करें तो महीना यहाँ फरवरी है, फरवरी अगर दे रखा है तो सन पे ध्यान देना है। 1992 की मैं बात करूं दोस्तों तो 1992 आपकी कौन सी वर्ष होती है, लीप वर्ष होती है, क्योंकि भाग दे लो, 4 का भाग 4 चौक 16, बचे 3, आगे से उतारा 9 39, 39 के अंदर 4 का भाग देंगे 36 3 बार, फिर आगे से उतारा 2 32, 32 में 4 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो 1992 है वो आपकी कौन सी वर्ष है दोस्तों, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के अंदर फरवरी का कोड मैंने आपको बता रखा है 03 हो गया। प्लस शताब्दी है यहाँ 1900 में अपन 400 का भाग देंगे तो शेषफल दोस्तों अपने पास 300 बचेगा। कितना बचेगा, 300 बचेगा। और 300 का कोड मैंने आपको बता रखा है कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। उसके बाद में वर्ष की बात करूं तो वर्ष यहाँ दे रखा है 92। उसके बाद में अगर अधिवर्ष की बात करूं, लीप वर्ष की मैं बात करूं तो 92 साल के अंदर लीप वर्ष कितनी बार होती है। ऐसे तो अपन गिन नहीं सकते कि 4 4 4 ऐसे करें तो टाइम लगेगा, उसकी बजाय इस 92 के अंदर डायरेक्ट 4 का भाग अपने दे लेंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, पूरा पूरा 23 बार, और बट्टा कितना हो गया दोस्तों, 7।
अब देखो इन सबको जोड़ के भाग दूंगा तो भी आंसर वही आना है, लेकिन जोड़ेंगे थोड़ा बड़ा हो गया, इसकी बजाय इसको थोड़ा छोटा कर लो आप। 7 का भाग इसमें दिया, 7 दूनी 14, शेष पर कितना बचा 1, हो गया। 7 का भाग इसमें देंगे तो 13 संति 91, शेष पर कितना बचा दोस्तों 1। 7 का भाग इसमें देंगे 7 3 21, शेष पर कितना बचा 2, हो गया। अब इसको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 कितना हुआ 7, और 7 में 7 का भाग दिया, शेष पर क्या बचा दोस्तों 0। और 0 जो अपना कोड है वो किस वार का है दोस्तों, वो हो गया अपने पास से शनिवार का। किस वार का हो गया, शनिवार का। कोई दिक्कत आई बात समझ में। अब देखो दोस्तों ध्यान से, यहां मंगलवार अनुमान ये कन्फर्म वार है और इसका अनुमान वार क्या दे रखा है दोस्तों, शनिवार दे रखा है। मतलब मंगलवार को क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है। तो मंगलवार से तुलना करेंगे, यहां से तुलना मत कर लेना, जो कन्फर्म वार है वहां से अपन इसकी तुलना करेंगे। तो मंगलवार से जब इसकी तुलना करेंगे तो दोस्तों कि मंगलवार के कितने दिन बाद, चाहे आगे देख लो चाहे पीछे देख लो, बात एक ही है, लेकिन जो काम यहां कर रहे हो वो का वही काम आपको यहां करना है। ओके, तो मंगलवार से कितने दिन बाद आपका शनिवार आएगा, तो 1 दिन बाद में बुधवार, 2 दिन बाद में गुरुवार, 3 दिन बाद में शुक्रवार, 4 दिन बाद में शनिवार। कितने दिन बाद में आ रहा है, 4 दिन बाद में आ रहा है। तो यहां अगर 4 दिन बाद में आ रहा है तो यहां कितना प्लस कर दो दोस्तों, 4 प्लस कर दो। 4 प्लस करेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ क्या वार हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आराम से आप मेरे को पूछो। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में रहेगा, और एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा। डेट सन चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज और तरीका है वो चेंज नहीं होगा दोस्तों। और ये टाइप नंबर 3 अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन टाइप नंबर 4 की और उसकी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं जो आपके एग्जाम से बाहर होगा दोस्तों। लेकिन मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे, बार बार मैं आपको यही बोल रहा हूं दोस्तों कि मेरे चैनल जो आजकल स्टडी पॉइंट जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। आपके साथ रहूंगा मैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपकी सोल्व करूंगा। बिल्कुल आप तो मेरे साथ, मेरे लिए इतना ऐसा काम कर दो कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो और लाइक कर दो। और मेरा चैनल अगर आपको ध्यान में नहीं है दोस्तों तो मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरा चैनल है आजकल स्टडी पॉइंट के नाम से। वहाँ जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल का जो घंटी का जो निशान है उसको भी साथ में दबाना है, ताकि आपके पास आगे का जो वीडियो में डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही आ जाए दोस्तों। और आज मैं एक बार दोबारा आपको ये बता रहा हूं कि आजकल स्टडी पॉइंट की ओर से सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपके लिए करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।